और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और ब्रेक के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। हम खबर नर्मदापुरम से, जहां इन दिनों मूंग की फसल बेचने के लिए सरकारी केंद्रों के पास लंबी लंबी लाइन लग रही है। किसान दो दो हफ्ते से ट्रैक्टर ट्रॉली में लाइन लगाकर केंद्रों के बाहर रहकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में भी रात बिताने को मजबूर हैं, लेकिन इसी बीच केंद्र पर मौजूद सर्वेयर समिति प्रबंधक और वेयर हाउस के संचालक लेन देन कर फसल की तुलाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इंतजार और लंबा हो रहा है। कई दिनों से बारिश के बीच लाइन में लगने के कारण उनकी फसल खराब हो रही है। ऐसे में वो फसल नहीं खरीद रहे, जिनके कारण किसान परेशान हैं। मामले को लेकर जब संचालक से हमने बातचीत की तो उन्होंने लेन देन की बात से इनकार करते हुए ईमानदारी से काम होने की बात कही। देखिए पूरी रिपोर्ट। यदि आप नर्मदापुरम आ रहे हैं तो आपको इस तरह से नज़ारा देखने को मिलेगा। ये ट्रालियां आपको हर जगह इस तरह से सड़कों पे खड़ी मिलेंगी। ये ट्रालियां हैं किसानों की, अन्नदाताओं की, जो कि एक एक दो दो हफ्ते से लाइन में लगे हुए हैं और अपने अनाज को बेचने के लिए यहाँ लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्राली में ही इनने अपना एक आशियाना, एक घर बना लिया है अस्थायी तौर पे। यहाँ पे आपको गैस सिलेंडर भी मिलेगा, चूल्हा भी मिलेगा, पानी की टंकी भी मिलेगी। बारिश का मौसम है तो बचने के लिए काफी इंतजाम किए हैं। लाइट भी इन्होंने लगाई है। रात में यहाँ रुकते हैं ये किसान, इनसे हम बात करेंगे और आखिर जानेंगे कि वजह क्या है कि वो इस ट्राली को ही अपना घर क्यों बनाए हैं और कब से यहाँ रह रहे हैं। क्या नाम है? अशोक पटेल है जी। मैं पास के ग्राम माथनी से हूँ। यहाँ मेरी सरकारी समिति सांडिया लगती है और यहाँ इंद्रेश में हम लोगों की रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में खत्म भी होने वाले। प्रशासन के पास अगर इतनी व्यवस्था ही नहीं थी खरीदने की तो पहले ही मना कर दिया देना था। इतने दिनों से हम 7 दिन से 21 तारीख से शाम से लाइन में लगे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से 700 मीटर अभी ट्रैक्टर 5-6 दिन में 700 मीटर ट्रैक्टर खिसके। और अंदर जो व्यवस्था है वेयर हाउस मालिकों की और वेयर हाउसों की जो है, जो समिति प्रबंधक हैं, उनकी अलग जो व्यवस्थाएं चल रही हैं। मंडी का माल खरीद रहे हैं सेटिंग करके। किसान सब लाइन में लगे हुए हैं। कितना लाए अनाज? 60 कुंटल होगा। कब से लाइन में लगे हो? 21 तारीख के हम भी लगे हैं। परेशानी हो रही है? परेशानी सर आप देख तो रहे हो, ऐसे तो पड़े हैं तो परेशानी नहीं, और क्या कोई अच्छी व्यवस्था है। जैसे तैसे बना के छैये में बैठे हैं हम तो, भीग रहे हैं, कीचड़ कर रहे हैं और बैठे हैं। परेशानी तो सर बहुत ज्यादा हो रही है। लाइट जला लो तो मच्छर ही मच्छर आते हैं, खाना बनाने में तकलीफ होती है, पर क्या करें। इतना समय क्यों लग रहा तुलाई में? वेयर हाउस के चक्कर में क्या सेटिंग चल रही क्या नहीं चल रहा, उसके चक्कर में हम तो जब के आए ऐसे ही खड़े हैं। सेटिंग क्या चल रही है? सेटिंग वही लेना देना, जिसकी सेटिंग है व्यवस्था है उनकी तुल रही है, नहीं तो खड़े रहो लाइन में। बस उन्हीं का सिस्टम चल रहा है। हम लोग तो लाइन में ऐसे खड़े हैं। हम 15 लोगों की टीम है, 15-20 जन की टीम है, 10-11 ट्रैक्टर भी रखे हैं। जो आते हैं डायरेक्ट वाला उनका माल जा रहा है, हम तो बैठे हैं। कितना रुपया ले रहे हैं? अब वो रुपये का तो हमको पता नहीं, क्योंकि हम गए नहीं हैं, मगर जो लोग तुला के आते हैं वो बताते हैं कि भाई सेटिंग से काम हो गया हमारा। तो ये सेटिंग से काम हो गया, इनका मतलब ये है कि बगैर पैसा दिए यहाँ तुलाई नहीं हो रही। और ये आलम आपको मध्य प्रदेश में कई जिलों में ये देखने को मिलेगा कि सर्वेयर से लेकर समिति प्रबंधक और वेयर हाउस मालिक तक पैसे की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते इनका माल तुलाई देरी से हो रही है और ये इस तरह से रहने को मजबूर हैं। समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने आए यहाँ किसानों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कब से लाइन में लगे हैं और क्या परेशानी। क्या नाम है? प्रदीप पटेल। क्या लाए हो? मूंग कितनी है? 60 कुंटल होगी। कब से खड़े हो लाइन में? हम 21 तारीख को शाम को आए थे। भाई साहब का इधर डेरा है, 4-6 लोग वो भी हैं। तो थोड़ा समय उनके दर बिता लेते हैं, नहीं तो भरे दरी खुले में रात में बैठते हैं, भीगते हैं। और अभी तो माल का पता नहीं है, 4-5 दिन हो गए ढके है कि अंदर पानी बैठ गया, कितना खराब हो रहा है क्या है नहीं, इसकी अभी कोई हमें जानकारी भी नहीं चल रही। आगे चल के जैसे अब हम खाना भाई लोग बनाते हैं तो पता लगा कि थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग करके हमारे पीछे से ट्रैक्टर आगे भी निकल जाते हैं, जो उनके जो रहते होंगे। और एक निश्चित समय ये भी नहीं है कि भाई 8 बजे अपन गेट खोल रहे हैं तो हम ड्राइवर भी लेके और आगे बढ़ जाए। मतलब
अब पता लगा कि रात में खुल जाते, कई बार 12 बजे रात में अंदर करवा देते, हम यहीं कहीं रह जाते। सेटिंग से मतलब क्या है? सेटिंग यही है, अपने अपने वहाँ पे क्या चलता है, जो उनके खास करीबी लोग हैं मान लो, वो उनसे जमा लेते हैं कि भाई अब वो पैसे का तो अब पता नहीं है मान लो, अब बिना पैसे के तो कुछ हो ही ना जाओगा। तो कल मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी तो मैं इधर से गया तो 3 घंटे में पास के गांव पचलाड़ा पहुंचा था। और नहीं है तो अपन इधर से सेमरी सोती हुए पचलाड़ा गया, उस दिन भी 2 घंटे लगे। तो प्रशासन जो है, जो अपना बीजेपी कहते हैं मान लो, विधायक जी हैं, एक बार भी इधर नहीं आए। सांसद जी हैं, वो भी एक बार इधर देखने नहीं आए। मतलब कम से कम हमें देखने तो आए कि अगर यहाँ की स्थिति बन क्या रही है। तो ये किसान है, इनका कहना है कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहा है और बगैर सेटिंग के इनका माल तुल नहीं रहा है, जिससे चलते ये काफी समय से लाइन में लगे हैं। कई दिनों से ये इस तरह से लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि इनका नंबर आए और ये अपना मूंग बेच सकें। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। मकरंद भाई, कितनी मूंग लेके गए थे? करीबन 40-45 क्विंटल। कहाँ लेके गए थे? सांडिया इंद्रेश वेयरहाउस। फिर क्या हुआ? पूरी मूंग के पैसे दिए, 4000 रुपए लिए सर्वेयर ने। हाँ। और आधी मूंग तोल के आधी रिजेक्ट कर दी। क्या बोल के? माल खराब है। अच्छा, जबकि वो पूरा एक ही माल है? एक ही माल था। उसके बावजूद आधा ले लिया? आधा ले लिया और आधा रिजेक्ट कर दिया। और पैसा भी लिया है? पैसा भी लिए, 4000 रुपए दिया। तो ये आलम है किसानों का, जो अपना मूंग बेचने के लिए पैसा भी दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद रिजेक्ट भी हो रहा है इनका माल। और अभी खबरें आपको दिखाएंगे दमदार